Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now students, today's topic is elastic collision. आज हमें इसकी डेरिवेशन करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes, students, now we will discuss about elastic collision. जो मैं डेरिवेशन की बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन है। तो इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अब अपने नोट्स ओपन रखना, नोट्स साथ साथ बनाना, चाहे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, नो डोंट वरी, नोट्स तुम्हें लिंक में मिलेंगे, बट फिर भी इस डेरिवेशन को मेरे साथ साथ परफॉर्म करना, ठीक है? क्योंकि मैं इस बोर्ड में उस डेरिवेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे एक दो बारी रफ करना पड़ सकता है। तो तुम्हारे को वो चीज पता होनी चाहिए कि हमें अगर मेरे को प्रीवियस कोई रिप्लाई चाहिए तुमसे तो मैं पूछ लूंगा। गॉट इट बेटा? तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन में एक हम डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम तो तुम्हें ऑलरेडी पता भी होगा कि कैसा डायग्राम है। देखिए, पहले की मैं तुम्हें बेटा बात बताता हूं। अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन को लेके, कंजर्वेशन को लेके जब भी बात की जाती है, कोलिजन में जब भी बात की जाती है, तो सिंगल बॉडी की बात नहीं की जाती, कम से कम दो बॉडीज की बात की जाती है, ठीक है? कोलिजन होना है, दो बॉडीज के बीच में होगा। कंजर्वेशन चेक करनी है, दो बॉडीज के बीच में चेक होंगी, दो हो या दो से ज्यादा हो, सिंगल ना हो। क्यों? सिंगल बॉडी से हम कभी भी सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते। हमें सिस्टम क्रिएट करने के लिए कम से कम दो बॉडीज चाहिए होती है। तो हम जब भी कंजर्वेशन चेक करते हैं तो कंजर्वेशन सिस्टम की चेक की जाती है, ना कि सिंगल बॉडी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ समथिंग, तो जो भी है व्हाटएवर, तो हमेशा जब भी कंजर्वेशन चेक करोगे तो सिस्टम की चेक करोगे, सिंगल बॉडी की कंजर्वेशन चेक नहीं करोगे। अब सिंगल बॉडी में हम इसलिए कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम कम से कम दो बॉडीज मानकर चलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है हम एक सिस्टम लेकर चलेंगे, सिस्टम में दो बॉडीज होती है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये डायग्राम मेरे साथ साथ सभी बना देंगे एक बार फटाफट से। हमने यहाँ पे दो बॉडीज ले ली है, ठीक है? ये इसका बॉडी का मास ma है, इसका mb है, क्योंकि ये बॉडी a है, ये बॉडी b है। इस बॉडी ने आगे इसमें टक्कर मारनी है, कोलाइड करना है, कोलिजन करना है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो आगे वाली में जाके हिट करेगी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है uA वो बड़ी है ub से। ये कंडीशन याद कर लेना बेटा। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट वाले की बॉडी का स्पीड ज्यादा है तभी तो वो इसमें आगे हिट करेगा, ठीक है? फर्स्ट है ये जो डायग्राम बना है ये एक सिस्टम दिया हमने, दिस इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है और ये इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज है, ठीक है? ए एंड बी। ये डायग्राम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, 5-5 नंबर की डेरिवेशन आती है बेटा। चलिए इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। ए बी, ए ने फोर्स लगाया किस पे, फोर्स लगेगा किस पे, बी पर, ड्यू टू ए। फिर न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि बी भी चुप नहीं बैठेगा, बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो फोर्स अब किस पे लगेगा, ए पे लगेगा, लेकिन किसके कारण लगेगा, बी के कारण, एफ ए। ठीक है? तो ये डायग्राम बना लो। फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब थर्ड।
मैं बस ये डायग्राम बना के डायग्राम रफ कर दूंगा, तुम बना लीजिए बस। चलिए अब टक्कर हो चुकी है, टक्कर के बाद कोलिजन के बाद, दैट इज द आफ्टर कोलिजन। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब ये अपनी वेलोसिटी से जा रही है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, फिर कोलिजन हुआ, फिर ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। ये फिर कुछ और फाइनल वेलोसिटी है बी, मतलब जो इनकी इनिशियल थी, इनिशियल टक्कर के बाद चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि तुम जिस वेलोसिटी से चल रहे हो टक्कर के बाद उसी वेलोसिटी से चलोगे, नहीं, चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। डायग्राम क्लियर है? किसी को डायग्राम में डाउट है तो जल्दी बताइए। डायग्राम क्लियर हुआ ये तुम्हें? Say yes or no. सबने बना लिया था डायग्राम? चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन मेरे साथ साथ करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करना और लिखते रहना साथ साथ में। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा डेरिवेशन का, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा, किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये याद करना पड़ता है हमें कि जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे, दोनों के दोनों टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, चेंज नहीं आता उसमें। तो देखते हैं बेटा, उसे प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, तो उसको शो भी कर देते हैं कैसे कंजर्व होगा। देखिए सिस्टम का मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। कंजर्व वर्ड लगाया तो सिस्टम यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लेते हैं एम ए यू ए, क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, पी होता है ना, एम पी, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए एम ए यू ए, क्लियर, प्लस एम बी यू बी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी। देखो बेटा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों कंजर्व है, क्योंकि हमने ऊपर लाइन लिख दी ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। क्यों लिखी है लाइन? क्योंकि हमें पता है कि हम इलास्टिक कोलिजन्स कर रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियल वेलोसिटी होगा तो इनिशियल मोमेंटम आएगा, फाइनल वेलोसिटी होगा तो फाइनल मोमेंटम आएगा। मास तो कभी चेंज होता नहीं है ऑब्जेक्ट का। तो ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, ए वालों को एक साइड करते हैं, बी वालों को एक साइड करते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, एम ए, ये साथ साथ करते रहना, यू ए ये इधर आ जाएगा, माइनस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी यू बी, ये इधर चला जाएगा, माइनस सॉरी बी बी माइनस एम ए यू। क्लियर है? यहां से एम ए को कॉमन ले लो, एम ए को कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, ये यू ए माइनस बी ए, यहां से एम बी कॉमन ले लो, क्या बनेगा, बी बी माइनस यू। चलिए इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? देखो मैं ए बी लिख रहा हूं, तुम चाहो तो 1 2 भी यूज कर सकते हो।
M1 U1 ऐसे भी ले सकते हो। मैंने ए भी कर दिया, तुम 1 2 भी कर सकते हो। ए वाले एक साइड आ गए हैं, बी वाले एक साइड आ चुके हैं, ये सारा हमारा सिस्टम बन चुका है। ठीक है, चलिए इसके आगे करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसे स्टेप में तुमने लिख लेना है। अब मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं यहां लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है क्योंकि कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान रखिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो इनिशियल हाफ ma ua का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mb ub का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mb सॉरी ma va का स्क्वायर प्लस हाफ mb bb का स्क्वायर। देखो बेटा दोनों में हाफ हाफ कॉमन लेके कट कर दो, हाफ तो कट जाएगा, हाफ कट जाएगा। फिर वही काम करो, a वाले एक साइड करो, b वालों को एक साइड करो, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे ma ua का स्क्वायर, इधर a वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, माइनस ma va का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखो mb bb का स्क्वायर, b वाले को इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा माइनस mb ub का। चलिए यहां तक बेटा लिख लो, फिर मेरे को रफ करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई स्टेप पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, देखो ये हमने किया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, फिर हमने किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ये दो काम किए, एक बार काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व दिखाया और एक बार मोमेंटम को। और इन दोनों को हमने कंजर्व क्यों लिखा, क्योंकि हम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। डन। इसमें से बेटा m में कॉमन ले सकते हो, इसमें m जैसे इसमें किया है, एक स्टेप खुद कर लेना चाहिए। रफ कर दो इसको, या वो स्टेप लिखूं मैं। अगर मैं इसका m में कॉमन ले लूं, ये क्या हो जाएगा ua का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इस पे स्क्वायर स्क्वायर आता है, इस पे स्क्वायर नहीं आ रहा था। अगर इस स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है तो उस फार्मूले को ओपन कर दो, a प्लस b a माइनस b। तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखना इस पे स्क्वायर आ रहा है, इस पे स्क्वायर नहीं था, इसलिए यहां फार्मूला लग सकता है a प्लस b ua प्लस ba a माइनस b ua माइनस b। क्लियर है, इज इक्वल टू mb को कॉमन ले लो, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, vb प्लस ub vb माइनस ub। इज इट क्लियर टू ऑल? सही है, सुन लो बेटा, बेटा यहां तक क्लियर है, आगे चलो। चलिए ना, अच्छा इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। 1 2 तक तो हम दे चुके हैं, 3 कर दें इसको, 2 तक की नंबरिंग जा चुकी है। इस इक्वेशन को मान लो 3। अब बेटा ये मैं तुमसे पूछूंगा क्योंकि मैं तो रफ करने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, इसमें करते हैं डिवाइड। डिवाइड
हमने इक्वेशन ली थी सेकंड और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड थर्ड बाय सेकंड। तो क्या बचेगा आंसर बताइए मुझे, UA प्लस VA यही बचेगा, क्योंकि हमने थर्ड को डिवाइड किया, माइनस वाला तो कट हो जाएगा ना, ठीक है, और मास भी कट हो जाएगा तो प्लस वाली ब्रैकेट रह जाएगी, ठीक है, इधर भी यही रह जाएगा VA प्लस VB प्लस ये रहेगा। अब इसमें से क्या करो, या तो VA की वैल्यू निकालो या VB की वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से। अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, क्या है ये देखो बेटा, दिस इज द, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं, ध्यान से देखना, मुझे प्रूव करना है कि हम मान तो रहे हैं इलास्टिक कोलिजन है। अगर मैं इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 प्रूव कर दूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 आ जाए तो तुम कहोगे कि ये सच में ही इलास्टिक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व माना हुआ है। अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को हमने कंजर्व माना हुआ है तो देखना इसके अंदर रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा। कैसे आएगा 1, लेट्स सी। तो तुम्हें फार्मूला पता है, ठीक है, अब फार्मूले के बेसिस पे ही करेंगे बेसिकली। इनिशियल वेलोसिटी को एक्साइड कर लो, UA माइनस UB इज इक्वल टू VB माइनस V, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक्साइड हो गई। तो ये हो गई बेटा वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये हो गई बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट मींस E क्या आ जाएगा 1। जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, हमने कितनी इक्वेशन बना ली थी, 1 2 3 तक हो चुकी हैं, इसको 4 कर दो। ये होगी इक्वेशन 4। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इक्वेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर निकलेगा तुम्हारा। बस डेरिवेशन खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं है। तो अब यहां तक हमने कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आ गया, प्रूफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन प्रूफ हो गया, तो मतलब इलास्टिक कोलिजन, सिंपल सा फंडा है। तुम इसके आगे देखो बेटा, अब यहां से तुम या तो VA की वैल्यू निकालो या VB की निकालो, कोई भी वैल्यू निकालो। मैंने मान लो VB की निकाली, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 4। बस ये सॉल्व हो चुका है फ्रॉम इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? VB। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? UA माइनस UB प्लस VA। लो जी, ये वैल्यू है VB। अब इस वैल्यू को क्या करो, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन, उसके अंदर पुट कर दो। कौन सी वैल्यू को पुट किया बेटा तुमने? यहां पर तुमने पुट किया कौन सी वैल्यू को? VB की। बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो जो तुमने लिखी होगी, तो तुम्हारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैसे निकाली है? इस इक्वेशन, इस इक्वेशन। क्लियर दिख रहा है सबको? लेट मी चेक। यस, चलिए बेटा पुट करिए और मुझे बताइए। पुट करने के बाद यस बेटा
लिखना तो लिख दो, पुट दिस वैल्यू इन 1। बस बेटा खत्म होने वाली है। अब तुम इसमें फटाफट से 1 में पुट करो और मुझे आंसर बताइए। सॉल्व कर रहा हूं मैं भी, मेरे साथ साथ तुम भी करो, मैं नोट कर रहा हूं इसको, ठीक है? और मेरे साथ साथ करते जाओ, आंसर आने वाला है लास्ट टाइम का बस डेरिवेशन का। सिर्फ डेरिवेशन लेंथी है बट टफ नहीं है। यस बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू को पुट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, मैं बताता हूं तुम्हें। वैल्यू पुट करके आ रहा है आंसर हमारा, हमने v की वैल्यू निकाली है ना, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी ma ua प्लस mb ub ma va प्लस mb vb। vb की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ma ua प्लस mb ub ma va प्लस mb vb की वैल्यू क्या थी बेटा बताना? vb की वैल्यू आएगी, लेट मी चेक, हाँ va प्लस ua माइनस ub, ua माइनस ub, ये इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज आ जाएगा ma va, ये हो जाएगा बेटा क्या mb va mb ua माइनस mb ub, ये आ गया। चलिए अब हमारा आंसर आने वाला है ma ua प्लस mb ub। यहां से va की वैल्यू निकालना, मैंने va क्यों कहा? क्योंकि vb की वैल्यू तुमने ऑलरेडी वहां से निकाली थी। यहां से va की वैल्यू को फाइंड आउट करो। अब va की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? सारों को एक साइड ले जाओ, जो va वाले हैं उनको एक साइड ले जाओ और 2 वालों को एक साइड ले जाओ बेटा। हरी अप, जो भी a है उनको एक साइड कर दो। कौन कौन से देखना, एक ये है एक ये है, बाकी सारे u के हैं, सारों को एक साइड ले आओ। ध्यान से लिखना ये 1 पॉइंट ma ua mb ub, उसको इधर ले आओ माइनस mb ua प्लस mb ub इज इक्वल टू, इसके बाद क्या रहेगा? साथ साथ करते हो बेटा, ये दोनों रह गए इधर, इनका साइन चेंज हो गया, ये वाला प्लस का था माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ये ऐसे दिख रहेंगे। ma va को कॉमन ले लो तो ma प्लस mb आ जाएगा। इसमें देखना कुछ कॉमन आ सकता है क्या? mb इसमें से हम अगर कॉमन निकालना चाहें तो यहां से ua कॉमन आ सकता है, यहां से ub कॉमन आ सकता है। तो देखो बेटा ua वाले को कॉमन लेते हैं, ua ma माइनस mb, ठीक है? इतना हो गया। फिर प्लस किसको कॉमन ले लें? u ले चुके हैं, ub को कॉमन ले लें, ub को जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? तो ub को तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो दोनों सेम है, तो इसको ऐसे लिख दो 2 mb ub, क्योंकि देखो ना mb ub दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख दो
इज इक्वल टू VA, इसको नीचे लिखो इसके MA प्लस MB। लो जी, VA की वैल्यू आ गई है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ VA। इसको अगर और मॉडिफाई करके लिखना तो ऐसे लिखो VA इज इक्वल टू, ये ऐसे आ सकता है MA माइनस MB डिवाइडेड बाय MA प्लस MB UA प्लस ये आ जाएगा 2MB, नीचे आ जाएगा MA प्लस MB इनटू में UB। लो जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बेटा वैल्यू VA की तो आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसको लर्न करना भी बहुत इजी है। MA माइनस MB, MA प्लस MB, 2MB MA प्लस MB, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू वही है। अब बात करते हैं कि अगर हमें B की वैल्यू निकालनी पड़े, क्या इतनी सारी डेरिवेशन दोबारा करनी पड़ेगी? हम कहेंगे नहीं। सिमिलरली जो A है उसको B बना देंगे, जो B है उसको A बना देंगे, ठीक है। अपने आप B की वैल्यू आ जाएगी। जो A है इसमें उसको B बना दो, जो B है उसको A बना दो, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? B की आ जाएगी। तो सिमिलरली करके लिख लेंगे यहाँ पे लल्ली सिंह। ये लल्ली सिंह क्या आ गया हमारा? VB। यहाँ पर जो A है उसको B बना दो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कन्वर्ट A into B and B into A, just that's it बेटा, it's over। किसी को कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। दिस इज द मच 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसके स्पेशल केसेस रह गए हैं, स्पेशल केसेस इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। और अभी तक के लिए बस इतना ही। इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, फिर एक वीडियो बनेगी इसके स्पेशल केसेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्पेशल केसेस जो हम कल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय एंड टेक केयर बेटा।